अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी डाइटिशियन आयज़ा नईम। बेसिकली आज का वीडियो जो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको अवेयर कर सकूं। आजकल जो है आपने देखा होगा, जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हर दूसरा जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट्स को जो है वो खुद से ही जो है वो ग़िज़ाई चार्ट दिया जाता है। आपने देखा होगा आपकी फैमिली में या आपके इर्द गिर्द अगर आप देखें तो बहुत से डॉक्टर्स ऐसा करते हैं कि आप पेशेंट के साथ उनको जो है फ्री का डाइट प्लान भी वो दे देते हैं। तो आज का टॉपिक बेसिकली यही है। रिसेंटली मैं ना टिकटॉक पे एक वीडियो देखी थी, आपने भी शायद देखी हो। एक बहुत फेमस गायनाकोलॉजिस्ट हैं, आपने मे बी आप उनको जानते हो। तो उनके पास एक पेशेंट आई, मैंने उनकी वीडियो में देखा। तो वो पेशेंट को जो है वो डायबिटीज़ जो है डायग्नोज हुई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बेसिकली जो प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ होती है उसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि आपको डायबिटीज़ है तो आपको जो है ना मैं ग़िज़ाई चार्ट देती हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है, तो आपने इसी के हिसाब से जो है वो खाना खाना है, इसी प्रोपोर्शन में। मतलब सुबह आपने जितना खाना है वो भी इसमें मेंशन है, दोपहर का और रात का खाना जो है वो इसमें मेंशन है, आपने इसी प्रोपोर्शन में जो है वो खाना खाना है। तो कहने का मकसद ये है कि आप एक डॉक्टर हैं, आपको ये कैसे पता कि उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब और इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या है। दूसरा आप उसको कह रही हैं कि मेरे पास जो है डायबिटीज़ का जो है वो डाइट चार्ट है। तो आपको क्या ये पता है कि जो डायबिटीज़ एक नॉर्मल डायबिटीज़ होती है और जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती हैं उसका डाइट चार्ट सेम होता है। बेसिकली जो है डायबिटीज़ और जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है जो वीवे में होती हैं उनमें जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। एक जो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है, उसकी ज़ाहिर है जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आम बंदे से ज़्यादा होंगी। तो आप उनको एक जनरल डाइट प्लान उठा के दे रही हैं, तो ये एक बहुत गलत बात है। मेरी उनसे इस बारे में थोड़ी बहस भी हुई, मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर दूँगी। मैंने उनको ये कहा कि आप उसको जो है किसी डाइटिशियन को रिकमेंड करें, जबकि आप उसको खुद ग़िज़ाई चार्ट दे रही हैं। आगे से उन्होंने कहा कि वेल मैं किसी को उसको रिकमेंड नहीं करती, मैंने उसको ना डाइट चार्ट दिया है। तो आपने डाइट चार्ट कैसे बना लिया? आपको क्या पता उसका बीएमआई क्या है, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? आप उसको एक जनरल डाइट प्लान उठा के दे रही हैं। इसके अलावा मैंने और भी देखा है, बहुत से ऐसे केस देखे हैं कि जो फीमेल जाती हैं डॉक्टर के पास, वो कहती हैं कि आपका वेट, आपने तो बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया, आपने तो 12 से 15 केजी आपका वेट ज़्यादा हो गया है। जबकि सेकंड ट्राइमेस्टर में, वो जो मैंने केस देखा था वो सेकंड ट्राइमेस्टर का था, सेकंड ट्राइमेस्टर में 12 टू 15 केजी वेट जो बढ़ता है वो एक नॉर्मल वेट होता है प्रेगनेंसी में। तो उन्होंने, डॉक्टर ने कह दिया कि आपका वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, आप रोटी छोड़ दें, आप चावल छोड़ दें, आप बाकी मतलब फ्रूट्स पे या वेजिटेबल्स पे या सैलड पे गुजारा किया करें। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जो आपको एनर्जी एक रोटी दे सकती है वो कोई सैलड या कोई और दूसरी चीज़ कैसे दे सकता है? बिल्कुल यही बात है कि लोगों में जो है अवेयरनेस होना ज़रूरी है। अब एक डॉक्टर का जो काम है वो हम डाइटिशियन नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह जो डाइटिशियन का काम है वो डॉक्टर्स को भी नहीं करना चाहिए। आजकल डॉक्टर ने यही जो है वो डाइटिशियन को रेफ़र नहीं करते और ख़ुद से ही जो है वो ग़िज़ाई चार्ट बना के दिए जाते हैं। आजकल अगर ओपीडी में देखा जाए तो बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें जो है बीमारी तो कोई नहीं होती, लेकिन उन्हें कुछ सिम्टम्स होते हैं, जिसमें जैसे कि आ जाता है कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ हो गया, मतलब हाथों पाँव का ठंडा होना, वेट गेन हो जाना, वेट लॉस हो जाना, या एंग्जाइटी हो जाना, या फटीग वगैरह इस किस्म की चीज़ें हो, या मसल पेन हो गया, बोन पेन हो गया। तो बहुत से लोग आके ये भी कंप्लेन करते हैं कि हमारा जो है ये मसला है, उसकी वजह से हमारा वज़न भी बढ़ना शुरू हो गया है, या हमें कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा मसला है तो हमें उसकी वजह से भी हमारा वज़न जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो गया, या तो उनको स्टेटिन या कुछ इस किस्म की मेडिकेशन दे दी, तो या उनको कहा कि आप वेट के अगर आपने कम करना है तो आप सब कुछ खाना छोड़ दें, आप मतलब फाके करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता। जबकि आपको पता है कि जो आपकी बॉडी में जो सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं, जैसे कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ हो गया, फटीग वगैरह हो गया, वो जो है बॉडी में जो आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं उसकी वजह से होना शुरू होते हैं। आप डॉक्टर के पास चल जाएँ, आप उनको कहेंगे कि मुझे बड़ी वीकनेस फ़ील होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल बहुत वबा थी, बुखार वगैरह हो रहा था। तो पेशेंट डॉक्टर को कंप्लेन करते हैं कि हमें जो है बहुत वीकनेस होगी। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, आप मतलब गोश्त खाया करें, आप अंडे वगैरह खा लिया करें, आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें जिनसे ताकत मिलती हो वो खा लिया करें। जिससे क्या होता है, एक ऐसा पेशेंट जो बीमार था उसकी जो है वो उसको कहते हैं, डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं कि आप गोश्त वगैरह खाना शुरू करें, आप में ताकत बने, जिससे जो है उसका यूरिक एसिड जो है वो आसमानों को छू रहा होता है। फिर जो है वो मसला हो जाता है, फिर उनको जो है डाइटिशियन को रेफ़र कर देते हैं जिनका यूरिक एसिड का मसला बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए बात बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों को खुद अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने कौन-सी चीज़ किससे लेनी है। डॉक्टर्स को इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत कॉमन सी एग्ज़ाम्पल आप ले लें। जब आपकी डिलीवरी होती है तो डॉक्टर्स जो है एक नॉर्मल डिलीवरी को भी सी सेक्शन की तरफ ले जाते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी।
उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में, आइंदा आने वाली ज़िंदगी में इसके क्या असरात होंगे। तो ये फ़ैसला आपने करना है कि आपने किस चीज़ के लिए, किस मसले के लिए किसके पास जाना है। एक डॉक्टर जो है वो आपको जनरल डाइट प्लान दे रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उससे आपको वीकनेसेस ज़रूर हो सकती हैं, वीकनेस ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो जनरल डाइट प्लान देते हैं उसमें बेसिकली हम लोग ये बता देते हैं कि आप लोगों ने सुबह ये खा लें, दोपहर को ये खा लें, रात को ये खाना, मतलब क्लीन ईटिंग की तरफ लाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हम आपको कहते हैं कि आपने वज़न कम करना है, तो आप जो है रात को प्रोटीन लिया करें, आप गोश्त ले लिया करें, आप यहाँ स्टेक ले लिया करें। तो हमें क्या पता, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो आप, या आपको यूरिक एसिड का मसला है, हम आपको वेट लॉस करने के लिए जो वो है वो जनरल डाइट प्लान में बता देंगे कि इससे आपका वज़न कम हो जाएगा, लेकिन उन चीज़ों से आपका यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो है एक डाइटिशियन से आपको पूछ लेना चाहिए कि आया हम ये चीज़ ले रहे हैं तो हमें यहाँ डायबिटीज़ का मसला है, यूरिक एसिड का मसला है, तो अगर हम वज़न कम करने के लिए ये चीज़ें ले रहे हैं तो हमें यूरिक एसिड का मसला तो नहीं ज़्यादा हो जाएगा या कोलेस्ट्रॉल का मसला तो नहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो ये काम होता है एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट का। तो प्लीज़ डॉक्टर्स को भी चाहिए कि वो इधर वहाँ पे अपना काम करें, खामखा में जो है ये जनरल डाइट प्लान लोगों में तकसीम ना करें। सिर्फ यही वजह है कि पाकिस्तान में लोगों को जो है डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के हवाले से इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाएं वो आपको आपके फाइल में ना साथ ग़िज़ाई चार्ट जो है वो फ्री का दे देंगे। तो फैसला आप लोगों ने खुद करना है कि आप लोगों ने किस चीज़ के लिए किसके पास जाना है। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली यही था कि डॉक्टर्स जो है वो डाइट प्लान नहीं दे सकते, तो आप लोग जो है इस हवाले से गुरेज किया करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा, और मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंच जाए। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।